नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है बेन की। बेन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो अपने कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करता है और अपनी हायर स्टडी के लिए पैसों की कमी के कारण एक ग्रुप को ज्वाइन करता है और अपने मैथ्स के स्किल का उपयोग करके कैसे कसिनो से लाखों रुपए कमाता है और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मूवी आपको लाइफ की प्रॉब्लम और ज़िंदगी के संघर्षों से रूबरू करवाती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेन को दिखाया जाता है जो एक कसीनो में बहुत बड़ी बाजी जीत रहा होता है और तभी कुछ लोग उसे पकड़ने आ रहे होते हैं और हमें उसकी पुरानी लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहां वो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में रॉबिसन स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। जहां इंटरव्यूअर उसके ग्रेड और सर्टिफिकेट देखकर उससे इम्प्रेस होता है और उसे बताता है कि इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है और उन सब के रेज्यूमे बेन जैसे ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक को स्कॉलरशिप मिलेगी और उसे अगर ये स्कॉलरशिप चाहिए तो उसे सबसे अलग कुछ डिफरेंट करके उन्हें दिखाना होगा। और बेन उसे बताता है कि उसने एक साइंस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और वो अपने दोस्त के साथ मिलके एक रोबोटिक पहिया बना रहा है जो पूरा जीपीएस सिस्टम पर काम करेगा और वो उसे उसकी ज़िंदगी पर एक निबंध लिखने को कहता है जिससे वो फैसला कर सके कि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। और उसके बाद बैन एक शॉप पर जाता है जहां वो काम करता है और उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है और वहीं वो अपने दोस्त माइल से मिलता है और उसे रॉबिसन स्कॉलरशिप और निबंध के बारे में बताता है और बताता है कि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है और हार्वर्ड की फ़ीस $3 लाख है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। और शाम को ये लोग एक पब में मिलते हैं जहां बेन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और माइल्स उसे एक नोट दिखाता है जो उसने साइंस प्रतियोगिता के लिए लिखा होता है और वहीं वो उन लड़कों को देखता है जो लड़कियों के साथ मज़े कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक पढ़ाई के अलावा कुछ मज़े नहीं किए होते हैं। और उसके बाद बेन अपनी माँ के साथ टहल रहा होता है जो उसे बताती है कि उन्हें उस पर गर्व है क्योंकि जिस हिसाब से वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मैनेज कर रहा है हर कोई नहीं कर पाता। और अगले दिन बेन हमें मैथ्स की एक क्लास में दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर रोसा उससे कुछ सवाल पूछते हैं और उसके जवाब से इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहीं स्पोर्ट्स रूम में वो जिल को देखता है और माइल्स उसे उससे बात करने को कहता है, लेकिन बेन बहुत शर्मीला होता है। और रात में जब बेन लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है तो वहाँ फिशर आ जाता है और उसे एक रूम में ले जाता है और प्रोफेसर रोसा, जिल और कुछ लोग मौजूद होते हैं। वहीं एक कसीनो की टेबल रखी होती है और प्रोफेसर सबके सामने उसे एक बहुत होशियार स्टूडेंट बताता है और उसे ब्लैक जैक के बारे में बताता है जो एक टाइप का जुआ होता है और लास वेगस कसीनो में खेला जाता है और बताता है कि एक याददाश्त वाला गेम होता है और इसमें बस आपको उन पत्तों को याद रखना पड़ता है जो निकाल दिए जाते हैं। और उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है क्योंकि उनका एक प्लेयर उन्हें छोड़कर चला जाता है, लेकिन बैन ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। हालांकि प्रोफेसर उसे बताता है कि इससे वो बहुत से पैसे कमा सकता है और हार्वर्ड में एडमिशन ले सकता है। हालांकि प्रोफेसर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देता है। और उसके बाद शॉप में उससे मिलने जिल आती है और टाई खरीदने के बहाने उससे टीम में आने को कहती है और उसे समझाती है और बताती है कि उसे थोड़ा बहुत अपने लिए कमाना चाहिए और इससे वो बहुत से पैसे कमा सकता है, लेकिन वो मना कर देता है। और बहुत सोचने के बाद रात में उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो सिर्फ इसलिए उन्हें ज्वाइन करेगा क्योंकि उसे हार्वर्ड के लिए एडमिशन फीस की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा है। और सब लोग उसे कार्ड सिखाने पर लग जाते हैं क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस गेम को आसानी से सीख लेता है और सब लोग मिलकर उसका टेस्ट लेते हैं जिसमें वो अच्छा स्कोर करता है। और वहीं प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कसिनो वालों के पास कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिससे वो कार्ड पढ़ने वालों को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सेफ होता है। और वहीं एक जगह कॉल एक आदमी को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि वो उसके कसिनो में पत्ते गिनते जीत रहा होता है और वो उसे बुरी तरह मारकर वहां से भगा देता है। और वहीं रेस्टोरेंट में चोई उसे गेम के नियम बताता है क्योंकि कसिनो में उनकी टीम दो भागों में बटी होती है जिसमें जो छोटे प्लेयर है जैसे जिल और बाकी लोग वो पहले टेबल पर जाते हैं और छोटी छोटी बाजी लगाते हैं और पत्ते गिनते हैं और जैसे ही कोई बड़ा दाव आने वाला होता है वो बड़े खिलाड़ी को इशारा करके बुला लेते हैं जैसे बेन और फिशर और फिर उन्हें कार्ड खेलकर
और पैसा जीत कर वहाँ से निकलना होता है। और प्रोफेसर उसे कुछ इशारे बताता है, जैसे अगर उनका कोई प्लेयर हाथ पीछे मोड़ कर बैठा है तो इसका मतलब है कि टेबल पर बहुत पैसा है, और अगर कोई आग पर उंगली रखता है तो इसका मतलब है हमें बात करनी है, और वहीं अगर कोई माथे पर हाथ रखता है इसका मतलब टेबल पर कुछ नहीं है, और बाल संवारने का मतलब होता है कि कसीनो से निकल जाओ। और उसके बाद बेन प्रोफेसर की दी हुई एक जगह पर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ जुआ चल रहा होता है। ये सिर्फ एक डेमो होता है जिससे बेन तैयार हो सके, और वहाँ चोई अपने हाथ मोड़कर उसे इशारा करता है जिससे वो टेबल पर आकर बैठ जाता है, और एक इशारे से चोई उसे पत्ते की गिनती बताता है जिससे वो अच्छे पैसे जीतते हैं। लेकिन तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है और उससे गिनती पूछता है और वो सही गिनती बता देता है। दरअसल प्रोफेसर और उसकी टीम उसका टेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या दबाव में वो अपनी गिनती भूलता है या नहीं, और उसे कल चलने को कहता है। और वो उसे बताता है कि कल उसका एक एग्ज़ाम है, लेकिन प्रोफेसर उसे बताता है कि उसने उसके टीचर से बात कर ली है और उसे ए मिल गया है। और अगले दिन एयरपोर्ट पर फिशर उसे कुछ पैसे अपनी बॉडी पर चिपकाने को कहता है जिससे वो पैसे ले जा सके, और ये लोग लास वेगस आ जाते हैं और होटल के एक रूम में आते हैं जहाँ प्रोफेसर उन्हें कुछ नकली आईडी देता है। और कैसीनो में पहुंचकर कियाना उसे टेबल पर आने का इशारा करती है, और बेन टेबल पर जैसे ही आता है कियाना उसे कुछ इशारा करती है जिससे उसे पत्ते की काउंटिंग के बारे में पता चल जाता है, और वो गेम पर गेम जीतता चला जाता है और सुबह तक गेम खेलता है, और उसके बाद अपने रूम पर सोने चले जाता है। उसके बाद जिल आकर उससे मिलती है और उसे उसका हिस्सा दे देती है और उसे अच्छा खेलने के लिए बधाई देती है, जहां वो उसे बताता है कि वो सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसे हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे की ज़रूरत है। और फिर ये सब जाकर प्रोफेसर से मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है कि फिशर रात भर लड़की के साथ मस्ती करता है और कियाना मशीन पर जाकर गेम खेलती है, और वहीं जोई होटल से ट्रॉफी चुराने में बिजी रहता है, जिससे प्रोफेसर उन सब पर नाराज होता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ पैसे कमाने आए हैं, ना कि मज़े करने। और वहीं फिशर के खराब खेलने पर उसे समझाता है, और वहीं बेन को अच्छा खेलने के लिए बधाई देता है जिससे फिशर उससे चिढ़ जाता है। और रात में ये लोग फिर कसिनो में जाते हैं, जहाँ जिल बेन को एक टेबल पर इशारे से बुलाती है और उसे इशारे में काउंटिंग बताती है जिससे वो खेलना शुरू कर देता है और बहुत से पैसे जीतता है। और वहीं कॉल को उसका बॉस बताता है कि वो कल रात एक टेबल से बहुत सारा पैसा हारे हैं और वो उसकी जांच करता है। और फिर ये लोग वापस अपने शहर आ जाते हैं और बेन अपने घर जाता है, जहां उसकी मॉम उसे कॉलेज एडमिशन के लिए $68,000 का चेक देती है जो उनकी सेविंग होती है। लेकिन बेन वो चेक लेने से मना कर देता है और उनसे झूठ बोल देता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे वो खुश हो जाती है और वो रुपए अपने रूम में एक जगह पर रख देता है। और तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो अपने कज़न भाई के यहाँ हैम्पशायर गया था, जिससे वो उनका कॉल नहीं उठा पाया। और फिर रात में ये लोग एक पब में जाते हैं, जहाँ बेन जिल से जाकर मिलता है और उसे बियर ऑफर करता है, और उसके दोस्त ये देखकर शॉक हो जाते हैं और इनके बीच बहुत सी बातें होती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उसने $1 लाख कॉलेज के लिए बचा लिए हैं और उसे बस $2 लाख चाहिए होते हैं। और ये लोग दोबारा लॉस वेगस जाते हैं, जहां बेन भेष और आईडी बदल कर जाता है और हर बार बहुत से पैसे जीतता है और साथ ही साथ अपनी क्लास अटेंड करता है और अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश होता है और उसे इंजॉय करता है, और साथ ही साथ कसिनो में पैसे जीतता चला जाता है। और वहीं कॉल की नज़र उस पर होती है और वो अपने बॉस को उसके बारे में बताता है कि वो हर चाल को गिनते खेल रहा है और कसिनो को लॉस में पहुंचा रहा है, और उसकी फ़ोटो निकलवा कर अपने बॉस को दे देता है। और वहीं फिशर बेन से चिढ़ने लगता है और उसके दोस्त आकर उससे मिलते हैं और उसे नौकरी के बारे में पूछते हैं जो उसने छोड़ दी होती है, और वो उनकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है और दोबारा वहीं कसिनो में जाता है और बहुत से पैसे जीतता है और फिर उनसे शॉपिंग करता है और बहुत से मज़े और पार्टी करता है, और पब में जाकर जिल्लुस से फ्लर्ट करती है और इनके बीच रोमांस होता है। और उसके बाद आईडी बदलकर एक टेबल पर खेलने जाता है, जहां कॉल और उसकी टीम उस पर नज़र रख रहे होते हैं, और कॉल टेप को रिवाइंड करके देखता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे किसी ने इशारा करके बुलाया है। और वहीं कॉल को ये सब पैतरे पहले से ही आते हैं और फिशर भी उस टेबल पर होता है और नशे की हालत में बेन से बदतमीजी करने लगता है और उसकी बेइज्जती करता है।
लेकिन बैन अपना ध्यान गेम पर ही लगाता है। हालांकि क्या ना उसे इशारे से समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। और वहीं उसकी वजह से एक लेडीज के ऊपर शराब गिर जाती है, जिससे पब में लड़ाई हो जाती है। और इसे देखकर बैन अपने सारे जीते हुए चिप लेकर वहां से भाग जाता है। और जैसे ही कॉल बैन को पकड़ने आता है, वो वहां से भाग गया होता है। और बैन फिशर के पास जाकर उससे लड़ता है, लेकिन चोई उसे संभाल लेता है। और वहीं प्रोफेसर आकर उसे फ्लाइट की टिकट देकर घर जाने को कहता है और उसे टीम से निकाल देता है। हालांकि फिशर उसे बताता है कि वो नशे में था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वो चला जाता है। और प्रोफेसर उन्हें $2 लाख की चिप 24 घंटे में नोट से बदलने को कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये चिप बदली नहीं जाएंगी और उनके पैसे डूब जाएंगे। और वहीं बेन उन बार गर्ल्स को देखता है और प्रोफेसर को बताता है कि ये लोग उनका काम कर सकती हैं और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें टिप मिलती रहती है और वो ऐसा ही करते हैं। और बदले में प्रोफेसर उन्हें कुछ पैसे दे देता है और फिर ये लोग पब में जाकर इंजॉय करते हैं। और वहीं बेन और जिल के बीच रोमांस होता है और वो वापस आकर अपने दोस्त से मिलता है और उन्हें 16 kg की बैटरी की जगह 8 kg की बैटरी दे देता है, जिससे ये लोग उस पर नाराज होते हैं, क्योंकि इससे इनके प्रोजेक्ट का समय बढ़ जाएगा। और परेशान होकर उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने को कहते हैं और वो उन्हें बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद एक कसीनो में जाता है, लेकिन परेशानी की वजह से वहां सही से नहीं खेल पाता और बड़े बड़े दाव खेलता है और हारता चला जाता है। हालांकि जिल आकर उसे मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पूरे $2 लाख हार जाता है। और प्रोफेसर उससे नाराज होता है और उसे बहुत सुनाता है और उसे बहुत बुरा भला बोल देता है और उसे हारे हुए पैसे वापस मांगता है। लेकिन बेन उसे बताता है कि वो पैसे उसने हार्वर्ड के लिए जमा किए हैं और प्रोफेसर से लड़ाई कर देता है और उन्हें बताता है कि वो जिसने भी पैसे जीते हैं, प्रोफेसर उनसे आधा प्रॉफिट ले लेता है, तो क्यों ना प्रोफेसर को बाहर निकाल दिया जाए। और प्रोफेसर उसे पूरे पैसे देने को कहकर और अपने सामान लेकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद बेन सभी को समझाकर साथ में खेलने को कहता है और पैसा आपस में बांटने को कहता है, जिससे बहुत हाँ ना के बाद वो सब मान जाते हैं। और वहीं हमें पता चलता है कि बेन के पास $3 लाख से ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो वेगस में खेलने आया होता है, क्योंकि उसे जिंदगी की आदत पड़ जाती है। और ये लोग खेलने चले जाते हैं और बेन बहुत अच्छा खेल रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि प्रोफेसर उस पर नज़र रखे हुए है और वो कॉल को फ़ोन करके उसे बेन के बारे में बता देता है। और वहीं कॉल और उसकी टीम आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन और लोग भाग जाते हैं और कॉल उसे बहुत मारता है और उसे प्रोफेसर और अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने उसकी चोरी पकड़ी है और प्रोफेसर को मारकर यहाँ से भगाया है। लेकिन एक रात उसने कसीनो से लाखों डॉलर कमाए थे, जिससे उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद उसने प्रोफेसर को कभी देखा नहीं है और उसे वेगस में दोबारा आने को ना कहकर वहां से भगा देता है। और बेन वापस बॉस्टन आ जाता है और रूम के बाहर उसे एक नोटिस मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने एक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है, जिससे वो ग्रेजुएट नहीं हो सकता। और जब वो रूम में जाता है तो उसके रूम की हालत खराब होती है और उसके पैसे भी गायब होते हैं, जो प्रोफेसर ले गया होता है। हर क्लास अटेंड करने के बाद वो जिल से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि प्रोफेसर उसका पैसा ले गया है और प्रोफेसर की वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा और उसे दोबारा गेम खेलने को कहता है। लेकिन जिल मना कर देती है कि उसके साथ इतना सब कुछ होने के बाद वो वहाँ नहीं जाएगी और उसे भी गेम खेलने को मना करती है। और वहीं साइंस प्रतियोगिता में उसके दोस्त को फर्स्ट प्राइज मिलता है और बैन आकर उनसे माफी मांग लेता है और उसे सब बात बता देता है और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वहीं रात में प्रोफेसर से एक पार्टी में मिलता है और उससे भी माफी मांग लेता है और प्रोफेसर को एक बड़ा गेम खेलने को कहता है और उसे भी उसके साथ खेलने को कहता है, जिससे ये एक बड़ा अमाउंट जीत सके। और वो राजी हो जाता है और उसे अच्छे ग्रेड और हार्वर्ड में एडमिशन देने को कहता है और ये लोग वेगस आ जाते हैं। और प्रोफेसर कुछ गड़बड़ होने पर फोकस क्लब में मिलने को कहता है और ये लोग गेम में उतर जाते हैं, जहां बैन एक टेबल पर बेच बदल कर जाता है और पैसे जीतता है और फिर दूसरी टेबल पर जाता है, जहां प्रोफेसर उसे ज्वाइन कर लेता है और हर टेबल पर जाकर ये लोग बहुत सारे पैसे जीतते हैं। लेकिन तभी कॉल और उसकी टीम आ जाती है और बेन और प्रोफेसर वहां से भाग जाते हैं और लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं
और बेन चिप लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और वहीं कॉल भी प्रोफेसर के पीछे पड़ जाता है। और रात में प्रोफेसर उससे चिप ले लेता है और प्रोफेसर एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है। और वो जिस गाड़ी में आकर बैठता है वहाँ कॉल के आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब कॉल बेन से डील करता है कि अगर वो प्रोफेसर को यहाँ लेकर आ जाए तो वो जो पैसे जीतेगा तो वो उसके होंगे और उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे कार्ड दे देता है। और जब प्रोफेसर बैग खोलता है तो उसमें चिप नहीं होते क्योंकि वो पहले ही बदल दिया जाता है। और ये भाग जाते हैं और कॉल आकर उनसे मिलता है और उसे बंदूक दिखाकर उससे चिप मांगता है जिससे वो रिटायर हो सके क्योंकि अब वो इस जॉब से तंग आ गया है और इन पैसों से ऐश करना चाहता है। और जिल के समझाने पर वो सारी चिप उसे दे देता है और वहीं हमें पता चलता है कि उसे हार्वर्ड में एडमिशन के लिए अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं। और कॉल प्रोफेसर को बांधकर उसे मारता है और बेन के दोस्त भी कसिनो से बहुत अच्छे रुपए जीत जाते हैं और कॉल भी अपना रिटायरमेंट इंजॉय करता है और बेन की जिंदगी पहले जैसी अच्छी हो जाती है। और वो अपनी लाइफ स्टोरी उस इंटरव्यूअर को बताता है जिससे उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। दोस्तों 2008 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है और $35 मिलियन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $159 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।